नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉर्कम सुधारन की ओरा बुक के माध्यम से एक नई कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इसको ध्यान से सुनते हैं। आभा की अवस्थाएं। आभा का संचालन यौवन में या पहले मासिक धर्म के दौरान शुरू होता है। पहला संभोग आभा मंडल में एक स्थायी लय और प्रभाव छोड़ सकता है। यही एक कारण है कि जब तक सही व्यक्ति नहीं मिल जाता तब तक कौमार्य का कड़ाई से पालन किया जाता था। लामबंदी संग्रहण यानी जुटाना भी होती है। पहला प्रसव के साथ, दूसरा किसी गंभीर शपथ या निर्णय के क्षण के दौरान, दीक्षा के समय जब आभा बदल जाती है, चौथा जब किसी उन्नत शिक्षक से संपर्क किया जाता है, पांचवा सौंदर्यात्मक परमानंद के क्षण में, छठा सच्चे प्यार के क्षणों के दौरान शारीरिक प्यार के बिना यदि गर्भ निरोधकों का उपयोग नहीं किया जाता तो चुंबन और संभोग के दौरान आभा एक निश्चित तरीके से विलीन हो जाता है। दो स्थान है जो आभा के मिश्रण के लिए खुले हैं, मुंह और यौन अंग। जब संभोग एक साथ होता है, पूर्णिमा वह समय होता है जब संपूर्ण आभा का रंग बदल जाता है। व्यक्ति का असली रंग केवल उसकी उदयमान राशि का पूर्णिमा के दौरान ही देखा जा सकता है। प्रत्येक नक्षत्र का अपना मुख्य रंग होता है जो अवशोषित होने पर संपूर्ण आभा को बदल देता है, अपने मूल रंगों के साथ मिलकर और रंगों का संयोजन बनाता है। इस प्रक्रिया के रंगों का रसायन कहा जाता है, जिसका संबंध राशि और व्यक्ति के किरणों से होता है। नक्षत्र और आभा। आइए दोस्तों, पहले इसके ध्यान से सुनते हैं। तारामंडल यानी नक्षत्र गुण और उनके रंग के बारे में बता रहे हैं। मेष राशि संघर्ष करना, लाल। वृषभ कृतज्ञता, आभार, लाल नारंगी। मिथुन हीनता, नारंगी। कर्क भेदभाव, पीला नारंगी। सिंह साहस, पीला। कन्या प्रभावपूर्णता, पीला हरा। तुला जिम्मेदारी, हरा। वृश्चिक निर्भरता, नीला हरा। धनु धैर्य, नीला। मकर बहादुर, बैंगनी। मीन सेवा, लाल बैंगनी। आभा का आकार। जितना बड़ा और उतना अधिक शरीर की आभा जितनी अनुपातिक होगी, व्यक्ति उतना ही स्वस्थ होगा। एक आभा जो शरीर के अनुपात में संकीर्ण और अनियमित है, इसका मतलब है कि शरीर भावनाओं या मन में समस्याएं हैं। जब भौतिक शरीर बीमार होता है तो आभा नियमित रूप से प्रसारित नहीं होती है। शरीर के जो हिस्से बीमार हैं उनके आसपास आभा मंडल संकीर्ण हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीरों के लिए समान है। प्रत्येक सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर की ओर सिकुड़ता है, जैसे सूखा फल सिकुड़ता है और अपना रंग खो देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति स्पष्ट रंगों के साथ 7 से 9 फुट की आभा बिखेरता है। जब कोई व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनता है तो उसकी आभा की विकिरण और भी अधिक बढ़ जाती है। आभा के रंग स्थिति में परिवर्तन का संकेत देते हैं। चेतना, विचारों का तनाव और तीव्रता, भावनाओं का घनत्व और कार्यों का दबाव उनके पीछे के इरादों और उद्देश्यों से उत्पन्न होता है। हमारे सभी विचार, भावनाएं और कार्य हमारी आभा के रंगों में परिवर्तन लाते हैं। आभा में परिवर्तन हो सकता है, आभा मंडल में भी परिवर्तन हो सकता है। देखा, पहला, जब नई प्रेरणाएं और प्रभाव आभा मंडल तक पहुंचना। दूसरा, हिंसक भावनाओं या हिंसक समूह गतिविधियों के संपर्क में आने के दौरान। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के दौरान जहां प्रधानता होती है अलग अलग रंगों की। चौथा, जब हम अपनी चेतना के स्तर को बदलते हैं एक तल से दूसरे तल। पांचवा, जब हम किसी आरंभकर्ता या उच्चतर प्राणी से संपर्क करते हैं। छठा, चुंबकीय विद्युत तूफान के दौरान। सातवां, जब हम विपरीत लिंग से संबंध रखते हैं। आभा के रंगों का मूल्यांकन निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना चाहिए: उनकी चमक, उनकी पवित्रता, उनकी गहराई,
जिस तरह से वे मिश्रण करते हैं, उनकी स्थिरता, उनकी लचीलापन, जिस तरह से वे एक के बाद अपना मूल रंग लौटाते हैं, अचानक आया बदलाव, उनका आकार, पीला मैला रंग, बिना गहराई के रंग, तेज किनारों वाला रंग, अस्थिर, संकीर्ण और कठोर रंग, सभी अस्वस्थ आभा के संकेत हैं। आभा में प्रत्येक रंग संबंधित तल के साथ एक समस्वरण कुंजी है। यदि रंग स्पष्ट, शुद्ध और घना है तो व्यक्ति सचेत रूप से विमान में प्रवेश कर सकता है। सुरक्षात्मक रंग हमारे द्वारा बनते हैं। प्यार, कृतज्ञता, ऊंचे विचार, भावनाएं। गंभीरता, बड़प्पन, ईमानदारी, उत्साह, संयम। प्यार से तात्पर्य उस प्यार से है जो सक्रिय है और लोगों को उनके विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कार्रवाई में खुद को अभिव्यक्त करता है। प्यार करने का मतलब है खुद को स्वार्थ, अलगवाद, लालच, विलासिता और घमंड से धीरे धीरे मुक्त करना और दूसरे के लोगों के फायदे के लिए जीना, महसूस करने और सोचने कोशिश करना। ऐसे प्रेम 40 की प्रेम पंखुड़ियों से आभा में सुंदर रंग लाता है। प्रेम धाराओं में ऊपर उपचार की महान शक्ति होती है। कृतज्ञता चालीसा से आभा तक ऊर्जा का संचार भी करती है। कृतज्ञता की भावना से आभा मंडल में परमाणु पदार्थ बढ़ता है और उसे चुंबकीय बनाता है। परमाणु पदार्थ का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रत्येक तल से उच्चतम स्तर के परमाणु गंभीरता आभा को शाही सुंदरता बनाती है। एक गंभीर व्यक्ति की आभा गहरे शाही नीले और लाल रंग से अवशोषित होती है। गंभीरता चालीसा की ऊंची पंखुड़ियों से ऊर्जा लाती है और आभा मंडल को शक्तिशाली, प्रभावशाली बनाती है। यह विश्वास, शक्ति और उदारता को प्रेरित करता है। गंभीरता आभा मंडल में मानसिक ऊर्जा का निरंतर प्रभाव बनाती है। बड़प्पन एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति है जो अपने गुरु या पदानुक्रम के साथ निकट संपर्क में रहता है। महान लोगों के पास असाधारण रूप से सुंदर इंद्रधनुषी आभा होती है। अदृश्य प्राणी महान लोगों का सम्मान करते हैं और उनसे प्यार करते हैं और अक्सर उनसे मिलने आते हैं और उन्हें प्यार और आदर देते हैं। ईमानदारी आभा मंडल के सामंजस्य और लय पैदा करती है। कोई भी बेईमान कृत आभा मंडल की स्थिरता और लयबद्ध परिसंचरण को बिगाड़ देता है। ईमानदारी आभा में रंगों और गतिविधियों को व्यवस्थित करती है और प्रत्येक ईमानदार कार्य के साथ रंग अधिक शुद्ध और वास्तविक हो जाते हैं। ईमानदारी दूसरे लोगों में सोए हुए मूल्यों और सद्गुणों को जागृत करती है। उत्साह आभा मंडल को विद्युतीय आग से भर देता है जो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों तक फैल जाती है। उत्साह आभा मंडल में स्फूर्ति उत्पन्न करता है। प्रत्येक शरीर में निचले परमाणु तत्व स्तर तक यात्रा करते हैं और अपने शुद्धतम रंग उत्सर्जित करते हैं। उत्साह की अग्नि आभा में स्थानांतरण की भट्टी है। दोस्तों, आज इतना ही। आगे फिर नई कड़ी के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।